Pace up. Learn and grow. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल पेस अप। आज हम देखने वाले हैं अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एडोलेसेंस, जिसको हमने पहले समझ चुके हैं। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स क्या होती है, उसकी रेमेडीज क्या होती है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। अब हम पार्ट 3 में देखने वाले हैं कि भाई जब चारों तरफ प्रॉब्लम है एक बच्चे के, तो उसके जो आसपास के लोग हैं, सबसे पहले पेरेंट्स, फिर उसकी फैमिली और टीचर, और उसके आसपास की जो कम्युनिटी है वो उसको कैसे हेल्प करती है, या उनका क्या रोल होना चाहिए उसकी जिंदगी में कि वो उन प्रॉब्लम से आसानी से डील कर पाए, क्योंकि प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी एज के साथ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रोल ऑफ टीचर। टॉपिक स्टार्ट करने के पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपको हेल्प करते रहे एग्जाम्स के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक एडोलेसेंस का पार्ट 3, जिसमें हम रोल समझेंगे, रोल ऑफ टीचर, रोल ऑफ पेरेंट और फैमिली, एंड रोल ऑफ कम्युनिटी। तो सबसे पहले रोल ऑफ टीचर। क्या होता है रोल ऑफ टीचर का? टीचर एक जो होती है वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है हर किसी व्यक्ति को अपनी लाइफ में। अपने जो फेवरेट टीचर है वो याद जरूर रहता है, जिसने उसको हेल्प की होगी, या वो जिसको पसंद करता होगा, या उसका टीचिंग स्टाइल पसंद होगा, या टीचर ने कभी ना कभी उसे किसी प्रकार से हेल्प की होगी। तो पहला पॉइंट है प्रोवाइडिंग स्टेबल एनवायरनमेंट। जो टीचर है वो एक क्लास में ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करे जहां बच्चा अपनी प्रॉब्लम्स टीचर को बता सके, अपने क्वेश्चंस आसानी से पूछ सके, और टीचर कुछ ऐसे एनवायरनमेंट क्रिएट करे जहां पे बच्चा जो अलग थलग रहता है या जो अपने संकोच में रहता है वो ग्रुप्स में इन्वॉल्व हो सके। सेकेंड पॉइंट है मेंटेनिंग इमोशनल बैलेंस। इमोशनल बैलेंस, मेंटेनिंग इमोशनल बैलेंस को वो मेंटेन कर पाए, यानी ना ही बहुत ज्यादा खुश हो जाए किसी छोटी सी बात पे, ना ही बहुत ज्यादा डीप किसी दुख में पहुंच जाए। तो वो उसको हेल्प करे कि कैसे सिचुएशंस को डील करना है, और बैड जो इमोशंस आ रहे हैं उनको हटाना है, और गुड इमोशंस, पॉजिटिव इमोशंस को हमें लेके चलना है। नॉलेज ऑफ देयर साइकोलॉजी। जो टीचर है उसको उसकी साइकोलॉजी के बारे में नॉलेज होना चाहिए, यानी बच्चा किस इंसिडेंट पे कैसा सोच सकता है और कैसा रिएक्ट कर सकता है, उसका नॉलेज हमें होना चाहिए। रेंडरिंग प्रॉपर सेक्स एजुकेशन। बैड टच, गुड टच तो आजकल किंडरगार्टन से ही सिखाने लगे हैं बच्चों को, लेकिन उसके अलावा जो और भी चीजें होती है, जब बच्चा मेच्योर होता है, गर्ल्स के मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होते हैं, तो ये सारी चीजें भी टीचर उसको उनको धीरे धीरे क्लास में बायोलॉजी पढ़ाते हुए, कोई सब्जेक्ट्स पढ़ाते हुए उन्हें एजुकेट करते जाए कि कैसे उनको ऐसे सिचुएशंस पे डील करना चाहिए। और एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ में ये पॉइंट आता ही आता है, तो वो अपने आप को अलग ना समझे, प्रॉब्लम में ना समझे खुद को। इट हैपेंस विद एवरीवन। नेक्स्ट, टेक केयर ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट। हर एक बच्चा अपने आप में अलग है। कोई को ड्राइंग करना पसंद है, कोई को मैथ करना पसंद है, तो टीचर को उसका पर्सनल इंटरेस्ट पता होना चाहिए और उसको वो उस तरीके से डाइवर्ट कर पाए। प्रोवाइडिंग रिलीजियस एंड मॉरल एजुकेशन। रिलीजियस एजुकेशन, मॉरल एजुकेशन, कहानियां सुना के उनको फैसिलिटेट करे पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ, मॉरल स्टोरीज की तरफ, कि क्या अच्छा और क्या बुरा है वो समझ पाए। इमोशंस एंड सेटिस्फैक्शन। जो इमोशनल नीड्स हैं उनको वो सेटिस्फाई कर पाए, जैसे बिलोंगिंगनेस, कि तुम क्लास के ही बच्चे हो, तुम स्टूडेंट हो, यू आर नॉट लाइक एनीबडी एल्स। उसको प्यार, सिक्योरिटी जो होते हैं, वो सारे इमोशंस उसको समझाएं और उनका एक लेवल और हद भी बताए कि क्या चीज किस हद तक अच्छी है और बुरी है। प्रोविजन फॉर वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन यानी जिंदगी में वो आगे क्या कर पाए। प्रोवाइड प्लेटफॉर्म लाइक प्लम्बिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, चैनलाइज एनर्जी। अलग अलग सक्सेसफुल स्टोरी सुना के उनको पढ़ाई की तरफ डाइवर्ट करना, उनको फ्यूचर के बारे में बताना कि वो कैसे आगे क्या क्या कर सकते हैं, किसका क्या कैलिबर है। कोई ड्राइंग में अच्छा है तो वो आगे जाके आर्किटेक्चर में जा सकता है, कोई और फिजिकल एक्टिविटीज में अच्छा है तो वो सोल्जर भी बन सकता है, या फिर पायलट भी बन सकता है, कुछ इस तरीके से। अरेंजिंग गाइडेंस सर्विसेज।
टाइम टू टाइम गाइडेंस सर्विस अरेंज करने चाहिए, उनको बताना चाहिए डॉक्टर्स को बुला के या कुछ स्पेशलिस्ट को बुला के कि उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें और उनको बता सकें कि वो अपनी लाइफ में और क्या कर सकते हैं, जिसमें वो वोकेशनल और पर्सनल दोनों चीजों के बारे में बात करेंगे जो स्पेशलिस्ट रहेंगे। अब बहुत बड़ा रोल होता है एक फैमिली का, जिसमें वो एक्सेप्टेंस वाली चीज आनी चाहिए। फैमिली कह लो आप, पेरेंट्स कह लो, आजकल तो फैमिली में न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स और बच्चे ही साथ में रहते हैं, बट कई कुछ अभी भी फैमिलीज हैं जहाँ ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल आंटी साथ में रहते हैं। तो बहुत बड़ा रोल है फैमिली का। रोल मॉडल फॉर गुड हैबिट्स, अच्छी चीजों के लिए रोल मॉडल होना चाहिए कि पेरेंट्स को देख के, अपने बड़े भाई बहन को देख के वो अच्छी चीजें अपने अंदर लाए कि भाई मेरे पापा रोज सुबह उठ के जल्दी उठ के योगा करते हैं, तो मुझे भी ये चीज अपने अंदर लाना चाहिए। या हाँ, कभी हम बाहर जाते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, तो वो गुड हैबिट्स में आता है, उनको हम अंदर इंकलकेट करवा सकते हैं। अपडेटेड ऑन लेटेस्ट इवेंट्स, उनको ऐसा नहीं है तुम्हारे लिए नहीं है तुम मत देखो, उनको न्यूज के बारे में नई नई अपडेट्स, उनको चीजों के बारे में, सेक्स एजुकेशन के बारे में उनको अपडेट्स करते रहना चाहिए। इमोशनल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट बहुत बड़ी चीज है, जहां पे आप उनको बताएंगे कि तुम अकेले नहीं हो, रिजल्ट आपका सिर्फ आपको जज नहीं करता है, यू आर स्पेशल फॉर मी। पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में सिखाएं कि फेलियर्स इज अ पार्ट ऑफ अ लाइफ। आप एक जगह फेल होके ये नहीं कि आप पूरे कंप्लीटली रॉन्ग हो। फ्रेंडली एनवायरनमेंट और एनकरेज योर चाइल्ड टू टॉक, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि रिस्ट्रिक्शंस होना, बड़ों का रिस्पेक्ट होना तो ठीक है, जरूरी है, लेकिन एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट हमारे चारों तरफ होना या बच्चे के चारों तरफ होना बहुत जरूरी है, जिसमें वो अपने मन की बात, परेशानियां घर के लोगों से डिस्कस कर सके। गाइडेंस एंड बाउंड्रीज, उसको प्रॉपर गाइडेंस करें और उसकी लिमिट्स के बारे में भी बताएं कि फ्रेंडलीनेस का मतलब ये नहीं है कि आप कोई लिमिट्स क्रॉस करो, वन शुड नो अबाउट द लिमिट्स टू लिव इन अ सोसाइटी। प्रोवाइडिंग अ स्टेबल, सेफ एंड लविंग होम एनवायरनमेंट, घर में ऐसा एनवायरनमेंट हो कि स्टेबल रहे, सेफ रहे और लविंग एनवायरनमेंट रहे, प्यार भरा, ये नहीं कि लड़ाई झगड़े हो रहे हैं आपस में, एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं कि तुम गलत हो, तुम सही हो, वट एवर लाइक दैट। क्रिएटिंग एन एटमॉस्फेयर ऑफ ऑनेस्टी, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी, सच बोलने की आदत, म्यूचुअल ट्रस्ट, आपस में एक दूसरे पे विश्वास और एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट सिखाना, ये फैमिली का ही काम है। क्रिएटिंग अ कल्चर ऑफ ओपन कम्युनिकेशन एट फैमिली मील टाइम्स, एक ऐसा कल्चर क्रिएट करना चाहिए कि हम खाना खाने के टाइम पे एक दूसरे से अपनी मन की बातें डिस्कस कर सकें, बता सकें, जो भी हमारे साथ पूरे दिन भर में बीता है या कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हम चाहते हैं उनके बारे में, लाइफ के बारे में डिस्कस कर सकें। अलाउ एज एप्रोप्रिएट इंडिपेंडेंस एंड असर्टिवनेस, एज के हिसाब से उनको इंडिपेंडेंस देना चाहिए। जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है, कभी वो पूछ रहा है कि 8-9 का बच्चा जो एडोलेसेंस में टच हो जाता है, तो कि हम फ्रेंड्स के साथ घूमने जाएं, तो उनको प्रॉपर गाइड करके, प्रॉपर उनकी बाउंड्रीज बचा के उनको थोड़ा इंडिपेंडेंस देना चाहिए। टीचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर बिलोंगिंग्स, जो उनकी चीजें हैं उनके बारे में उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी बताना चाहिए कि भाई ये चीज इंपॉर्टेंट है, आप इसको सेफली रखो, कोई महंगी चीज है आप उसको प्रॉपरली जगह पे रखो, तरीके से यूज करो, ये नहीं कि लैपटॉप इधर उधर फेंक दिया, मोबाइल आप कहीं गिरा के आ गए, मतलब बेसिक जो चीजें होती है। टीचिंग बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हाउस होल्ड चॉर्स, घरों के काम करने के लिए दोनों लड़के और लड़कियों को गाइड करना चाहिए, और जब वो पेरेंट्स के साथ, मदर के साथ, फादर के साथ मिलकर उनकी हेल्प करेंगे, काम करेंगे, तो अपने आप एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा। उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे कि आप उनसे स्पेशल कुछ बात कर रहे हो या कहीं ले जाके, वो अपने आप एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये चीज बेसिक जो घर में हमें मिलती है ना, अगर सेफ एनवायरनमेंट, सपोर्ट, तो ये बाकी के दो तो अपने आप ही बेटर हो जाते हैं। टीचिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सेप्टिंग लिमिट्स,
जब अगर पेरेंट्स ने कह दिया कि ये लिमिट है, अगर बच्चे को लग रहा है कि नहीं ये अदरवाइज होना चाहिए, तो वो डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन उनमें एक्सेप्टेंस आना चाहिए। टीचिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ थिंकिंग बिफोर एक्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। कहीं पे आपको कुछ एक्ट करना है, कुछ बोलना है, किसी से बात कर रहे हो, तो उसके पहले 2 मिनट सोचो और फिर बोलो। ये भी घर के लोग ही उनको सिखाते हैं, सुनने की आदत, सुनो और फिर बोलो। अब हम देखते हैं रोल ऑफ कम्युनिटी, यानी जहाँ पे भी जाते हैं, हमारे आसपास की लोग, आसपास की स्थितियां जो होती हैं वो। कम्युनिटी ऑफन रिप्रेजेंट एन एटमॉस्फेयर इन्फ्लुएंस ऑन द लाइव्स ऑफ एडोलेसेंट्स। बिल्कुल, उनका भी हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है कि हमारे साथ चीजें कैसी होती जा रही हैं या कैसी हो रही हैं। जैसे हम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, हमारे आसपास के लोग कैसे बैठे हुए हैं, हमारी पूरी जर्नी उनके साथ सेफली निकली या किसी ने हमें इरिटेट किया, परेशान किया, तो वो एक कम्युनिटी का पार्ट है। Community has been defined as a geographical locality or a group of individuals who share common goals. आसपास के लोग जो साथ में रहना, जीना चाहते हैं, चाहते क्या है, जीते हैं, और उनको एक पर्टिकुलर, सबका एक गोल है लाइफ में जीने का। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु शेयर कॉमन गोल्स, ये एक डेफिनेशन है कम्युनिटी की। स्कूल, कॉलेज, चर्चेज, वर्क प्लेस, रेस और आइडेंटिटी एंड पॉलिसी क्लाइमेट रिप्रेजेंट इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंसेस। स्कूल, कॉलेज, जहां जहां भी बच्चा जाता है, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, कोई कोचिंग क्लासेस हो, वो सब एक पार्ट है कम्युनिटी के, क्योंकि उन सब का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं उसकी सोच पे पड़ता है और उसकी समझ पे भी पड़ता है। 3 important components of community to demonstrate various proximity and distal influences affecting adolescence। 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो उसकी लाइफ में, उसकी एडोलेसेंस से उसको इफेक्ट करती हैं। पहले पियर्स, जो उसके साथ में सेम एज के खेलने वाले, पढ़ने वाले बच्चे होते हैं। सेकंड, नेबर्स, अगल बगल के लोग। और थर्ड, मीडिया, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पहले तो शायद मीडिया का पॉइंट होता नहीं होगा, लेकिन अब मीडिया बहुत बड़ा उनकी लाइफ में पार्ट प्ले करता है, बिकॉज हम बहुत कुछ बच्चे न्यूज में, अदर चैनल्स में जो वेब सीरीज हैं, सीरियल्स हैं, वो सब देख के भी सीखते हैं। तो जब पेरेंट्स, टीचर्स उनको प्रॉपर गाइड करेंगे, तो वो नेगेटिव चीजें भी उनके माइंड पे इम्पैक्ट नहीं करेंगी। तो होपफुली आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली आ सकते हैं, जैसे व्हाट इज एडोलेसेंस एंड डिस्क्राइब द रोल ऑफ द टीचर, या फिर सिर्फ रोल ऑफ टीचर इन एडोलेसेंस भी पूछ सकते हैं। तो टीचर, पेरेंट, कम्युनिटी, तीनों का एक साथ भी पूछ सकते हैं रोल। तो एनीवे आपका एक क्वेश्चन इस पे कवर हो गया है। स्टिल आपको लगता है कोई पॉइंट रह गया, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं badkushshweta@gmail.com पर, या फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।